पूरी व्यवस्था का बंटाधार किया है। लेकिन ये बात भी पत्थर की लकीर है कि अगर सरकार चाहे तो पूरी शैक्षिक व्यवस्था में बदलाव ला सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको कहीं और नहीं बल्कि देश की राजधानी दिल्ली ले चलते हैं। चमचमाता स्कूल, स्मार्ट क्लासरूम, प्रोजेक्टर के जरिए क्लास में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। शानदार कंप्यूटर लैब, जहां बच्चे अपने भविष्य को सुनिश्चित कर रहे हैं। ऐसा हॉल जहां हर आधुनिक सुविधा मौजूद है। नर्सरी के बच्चों का भविष्य गढ़ने के लिए खास इंतजाम। संभव है कि इन तस्वीरों को आप देख सोचने लगे कि निश्चित तौर पर यह कोई निजी महंगा स्कूल होगा, लेकिन यह सच नहीं है। ये सरकारी स्कूल है। जी हां, सरकारी स्कूल। देश की राजधानी दिल्ली में एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा इस वक्त राजकीय सर्वोदय विद्यालय में पहुंची हैं। हम मौजूद हैं सर्वोदय विद्यालय के इस वक्त +2 के साइंस स्ट्रीम के क्लास में, और अभी हम अंदर चल करके ये देखेंगे कि क्या स्मार्ट क्लासेस के तहत बच्चों को सुविधा दी जा रही है या नहीं। और आप अंदर आके यहाँ देख सकते हैं तकरीबन 50 बच्चे हमारे साथ बैठे हुए हैं और खुद टीचर मौजूद है इस वक्त हमारे साथ जो कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्रिंसिपल है। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि स्मार्ट क्लासेस के तहत क्या क्या सुविधाएं बच्चों को दी जाती है। हमारी जो स्मार्ट क्लासरूम के अंदर कंप्यूटर के द्वारा एजुकेशन दी जाती है। यहाँ पर जो है ऑलरेडी सिस्टम लॉन्च किया गया है क्लासरूम के अंदर, और जो भी टीचिंग होती है हमारी बोर्ड पे होती है। सिस्टम में पूरा डेटा हमारा फीड होता है। उस फीड के अकॉर्डिंग हम उसको पूरा क्लासरूम के अंदर उसको हम दिखाते हैं। सबसे ज्यादा फायदा ये है कि आज हमने बच्चों को पढ़ाया, कल बच्चा कोई अगर मिस करता है तो हम उनके लिए यहाँ बैक करके वो देख लेते हैं। और बहुत सारी सीडी वगैरह का यूज़ करते हैं बच्चे ये। तो मुझे लगता है जैसे स्मार्ट बोर्ड हुआ है तो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदा है, और आने वाले समय में मुझे लगता है सभी बच्चों के लिए बहुत ही बेस्ट काम करेगा ये। दिल्ली के सरकारी स्कूल में ऐसे हाईटेक तरीके से बच्चों का भविष्य गढ़ने वाला सिर्फ एक क्लासरूम नहीं है, बल्कि इस सरकारी स्कूल में हर क्लास में ऐसे ही अत्याधुनिक तरीके से पढ़ाई की जा रही है। जब देश के सरकारी स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए मेज कुर्सी तक मुहैया ना हो पा रही हो, तब दिल्ली के सरकारी स्कूल में बच्चे 6ठी क्लास से कंप्यूटर का ज्ञान ले रहे हैं। हम मौजूद है इस वक्त विद्यालय के कंप्यूटर क्लास में। यहाँ पर मैं आपको पीछे की जो तस्वीर है वो दिखाना चाहूँगी। बाकायदा प्रोजेक्टर लगा हुआ है। बच्चे जो है वो अलग अलग कंप्यूटर पर बैठकर कंप्यूटर की क्लास ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। माय नेम इज अर्जुन। अर्जुन, पहले आप क्लास आते थे जब कंप्यूटर की क्लास नहीं होती थी तो? यस मैम, पर इतना नहीं आते थे। अब जब कंप्यूटर आ गया है तो आपको स्कूल आना अच्छा लगता है? यस मैम, बहुत अच्छा लगता है, और कंप्यूटर चलाना भी बहुत अच्छा लगता है। क्या क्या सीखा अब तक आपने? मैम हमें कीबोर्ड के बारे में बताया, कंप्यूटर के बारे में, सीपीयू की, और ड्राइंग कैसे बनाती है, तो बहुत अच्छा लगता है ये सब करने में। क्या कुछ नहीं है दिल्ली के सरकारी स्कूल में। बच्चों और दिल्ली के टीचर्स की ट्रेनिंग वाला हॉल देखिए। यहाँ 18 एसी लगे हैं। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय को अगर छोड़ दें तो क्या किसी सरकारी स्कूल में अपने ड्राइंग रूम, जिम और छात्रों के विकास से जुड़ी दूसरी सुख सुविधाएं देखी हैं? देश की राजधानी में यहाँ नर्सरी के बच्चों के दाखिले निजी स्कूल में कराने के लिए सिफारिश से लेकर कर्ज तक का इंतजाम माता पिता को करना पड़ता है। वहीं दिल्ली के इस सरकारी स्कूल में नर्सरी के बच्चे किसी महंगे प्राइवेट स्कूल जैसे माहौल में सीखते पढ़ते हैं। यहाँ पढ़ाने वाली शिक्षिका नौशीन की बात आप सुनिए। हमारे माइंड में कोई एक न्यू कॉन्सेप्ट भी आ रहा है कि हाँ हमें ये कराना है, बट अगर हमारा प्रॉपर मटेरियल नहीं होगा अवेलेबल तो हम नहीं करा पाते। बट यहाँ पे स्कूल की साइड से, गवर्नमेंट की साइड से, प्रिंसिपल की साइड से इतना अच्छा सपोर्ट मिलता है कि हमें कुछ भी एक्टिविटी कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हमें म्यूजिक से रिलेटेड कुछ कराना है तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ढोल है, पियानो है, सब कुछ है, हर चीज़ अवेलेबल है। तो किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होती, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से हो, हर चीज़ यहाँ अवेलेबल है। ये बच्चे और कहीं के नहीं बल्कि सर्वोदय बाल विद्यालय में नर्सरी क्लास के वो बच्चे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक पियानो बजाना फिलहाल सीख रहे हैं। इसके अलावा ढोलक और तमाम वाद्य यंत्र भी इन्हें अब अच्छी तरीके से बजाना आता है। शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर के आमतौर पर सरकारी स्कूलों पर सवाल उठाया जाता है। सरकारी और निजी स्कूलों के बीच तुलना भी की जाती है। ये यहाँ पर जो सुविधाएं दी गई हैं दिल्ली सरकार द्वारा सर्वोदय बाल विद्यालय में, ये तमाचा है उन सभी के ऊपर जो सरकारी स्कूल
स्कूलों को उपेक्षित नज़रों से देखते हैं और अलग अलग मापदंडों पर, अलग अलग आधारभूत पर, अलग अलग सुविधाओं को लेकर के सरकारी स्कूलों पर सवाल उठाते हैं और उनके प्रति पराया नजरिया रखते हैं। महंगे प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देता ऐसा सरकारी स्कूल दिल्ली में सिर्फ अकेला एक यही नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में जहां कुल 1024 सरकारी स्कूल हैं, उनमें से 54 सरकारी स्कूलों को पिछले 2 साल में सरकार हाईटेक कर चुकी है। यानी करीब 2 सरकारी स्कूल को हर महीने दिल्ली में निजी स्कूल जितनी सुविधाओं से जोड़ा गया। दिल्ली में एक सरकारी स्कूल को अत्याधुनिक बनाने में 10 करोड़ रुपए का खर्च आया है। सवाल यह है कि जो दिल्ली में हो सकता है वो देश के दूसरे राज्यों में क्यों नहीं? और जैसे छत्तीसगढ़ में कलेक्टर अवनीश शरण अपनी बच्ची वेदिका को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं, वैसे ही देश के दूसरे अफसर, मंत्री, विधायक और आम आदमी क्यों नहीं? ये संभव हो सकता है अगर शिक्षा के ढांचे में चौड़ी हुई खाई को देश में खत्म किया जाए। इसीलिए एबीपी न्यूज की राय है, एक देश, एक शिक्षा, एक फीस का सिस्टम बनना चाहिए। आप इस राय से सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। तो इस कवर स्टोरी पर जरा जमकर घंटी तो बजा दीजिए, क्योंकि कल घंटी बजाओ में हमने लालू एंड सन्स पर अकूत कमाई के आरोप पर बड़ी रिपोर्ट दिखाई थी। आपने जमकर घंटी बजाई थी। हुआ क्या? आज सुबह होते ही सीबीआई ने शिकंजा कस